हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप सबके लिए बिल्कुल नए नए टिप्स। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। मेरा पहला टिप्स है यहाँ पर सेफ्टी पिन को लेकर है। तो देखिए, जब भी हम सेफ्टी पिन को लगाते हैं, या तो साड़ी हो या तो ब्लाउज, तो हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल गलत तरीके से लगाते हैं। हम लोग इस तरीके से लगाते हैं। तो इस तरीके से जब हम लगाते हैं तो इससे क्या होगा, एक तो सेफ्टी पिन देखिए इस तरह से दिखता है, ये बिल्कुल ख़राब लगता है देखने में भी। और दूसरी बात क्या है कि जब हम इस तरीके से लगाते हैं, या तो ब्लाउज हो या तो साड़ी, उसमें क्या होता है, इस तरह से इसके अंदर चला जाता है। इससे क्या होता है, हमारा साड़ी हो या तो ब्लाउज हो बिल्कुल फट जाता है। तो हमें सेफ्टी पिन को कैसे लगाना है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम इस तरह से कुछ मूंगे लिए हैं और हमें क्या करना है, इस तरह से सीधे लगाना है सेफ्टी पिन को। इसमें हमें क्या करना है, 3 से 4 मूंगे इस तरह से हम डाल देंगे। डालने के बाद हमें क्या करना है, सीधे तरीके से हमें लगाना है। हमें देखिए उल्टे से नहीं लगा रहे हैं, हम सीधा से लगा रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए हम लगा लें। इससे लगाने से क्या होगा, एक तो जो भी सेफ्टी पिन दिख रहा है वो बिल्कुल नहीं दिखेगा। इससे क्या होगा कि लग रहा है कि जैसे हमने कोई साड़ी पिन लगाया है। और दूसरी बात क्या, इस तरह से जब आप मूंगे डाल के लगाएंगे तो आपका साड़ी हो या ब्लाउज वो भी बिल्कुल नहीं फटेगा। मेरा अगला टिप्स भी सेफ्टी पिन को ही लेकर है। तो देखिए, हम लोग को क्या आदत होता है कि हम लोग सेफ्टी पिन को यूज करते हैं, जहाँ तहाँ इसको खोल कर रख देते हैं। इससे क्या होता है, जब हम इसे समय पे ढूंढते हैं तो सेफ्टी पिन मिलता नहीं, तो हम लोग को क्या होता है, गुस्सा आने लगता है। तो आप सेफ्टी पिन को इधर उधर खोलने से अच्छा है कि आप क्या कीजिए, एक पुराना सा चूड़ी ले लीजिए और जितने भी आपके पास सेफ्टी पिन हो, बड़ा हो या तो छोटा हो, जो साइज़ का हो, क्या कीजिए, इसमें इस तरीके से डाल दीजिए। उसके बाद आप इसको कहीं हैंग कर दीजिए। अब इससे क्या होंगे, हमें समय पे बहुत आसानी से मिल जाए, क्योंकि हम लोग को याद रहेगा कि हमने वहाँ पर इसको सेफ्टी पिन को हैंग किए हैं। तो इस तरीके से आप सेफ्टी पिन को रखिए। मेरा अगला टिप्स है यहाँ पर मोबाइल को लेकर। तो देखिए, हम लोग को क्या आदत होता है कि हम लोग किचन में काम करते हैं, मोबाइल क्या करते हैं, बगल में रख कर कुछ ना कुछ मोबाइल में देखते रहते हैं। इससे क्या होता है, हम मोबाइल को इस तरह से जब हम किचन में रखते हैं तो ये बार बार सर कर नीचे गिर जाता है, क्योंकि हमारे पास छोटा वाला स्टैंड होता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से अटका कर रख देते हैं। इस तरह से बार बार गिरने से क्या होता है, मोबाइल का ग्लास वगैरह भी टूटने का डर रहता है। तो आप जब भी मोबाइल को रखें तो इस तरह से आप एक रबड़ बैंड ले लीजिए और इस तरह से रबर बैंड के ऊपर इस तरह से रखिए। उसके बाद आपको जो भी देखना है, जो भी आप देख रहे हैं, आप बहुत आसानी से देखिएगा। ये देखिए, बिल्कुल ये हिल भी नहीं रहा है और कितने अच्छे से ये फिट हो गया। तो आप इस तरह से क्या कीजिए, रबर बैंड पर रखिए, तो मोबाइल है जो बिल्कुल नहीं गिरेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की ओर। मेरा अगला टिप्स यहाँ पर मेडिसिन को लेकर है। तो देखिए, इस तरह का जो कप सिरप होते हैं लिक्विड वाला, उसे जब हम यूज करते हैं तो आप देखते होंगे कि यहाँ पर एक्सपायरी जो लिखा हुआ है वो क्या होता है, हम लोग का हाथ लगने से, या तो कई बार क्या होता है, हम जब इसे यूज करते हैं तो इसमें कुछ जो लिक्विड है गिर जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे पानी से धो देते हैं। तो इससे क्या होता है, इसका एक्सपायरी जो है मिट जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने लिए हैं ट्रांसपेरेंट कलर का नेल पेंट। आप नेल पेंट भी ले सकते हैं, या तो आप यहाँ पर सेलो टेप ले लीजिए। दोनों में से आप कोई ले लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, इस तरह से आप लगा दीजिए, जहाँ पे एक्सपायरी लिखा हुआ वहाँ पर आप इस तरह से लगा दीजिए। ये जब नेल पेंट सूख जाएगा तो ये क्या होंगे, अच्छे से ये कड़ा टाइप पे हो जाएगा। और इस पर अगर पानी वगैरह भी अगर चला जाएगा तो ये बिल्कुल नहीं मिटेगा। तो आप क्या कीजिए, इस तरह से नेल पेंट को लगा कर रखिए, या तो आप सेलो टेप लगा कर रखिए। इससे क्या होंगे, एक्सपायरी जो डेट है वो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो ये वाला आइडिया आप लोग को कैसा लगा, मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। मेरा अगला टिप्स है यहाँ पर कंघी को लेकर है। तो देखिए, जब हम लोग नए कंघी लेकर आते हैं मार्केट से, तो आप देखते होंगे कि कुछ कंघी में क्या होता है ना, हल्का सा यहाँ पर धार टाइप पे रहता है। इससे क्या होता है, जब हम लोग कंघी करते हैं ना, तो देखते होंगे सर में क्या होता है, चुभने लगता है। और जब आप इस तरह से कंघी करते हैं ना, तो देखिए सर में एकदम पूरा ये चुभता है। इसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, कंघी को यूज करना छोड़ देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना, आप ले सकते हैं ग्रेटर। आप कोई भी ग्रेटर ले लीजिए। आप जिस तरह से आप ग्रेट करते हैं उसी तरह से आप क्या कीजिए, कंघी को इस तरह से हल्का हल्का यहाँ पर चलाइए। तो इस तरह से जब आप चलाइएगा तो इसका जो देखिएगा, जो नुकीलापन हो वो धीरे धीरे यहाँ पर देखिएगा हल्का हल्का ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप कंघी करिएगा तो ये सर में जो चुभता है वो बिल्कुल नहीं चुभेगा। या तो आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पर आप कोई भी जगह है जहाँ पे रुक रहा है वहाँ पर आप इस तरह से कंघी को रगड़िए। तो इससे क्या होंगे, इसका जो नुकीलापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये वाला भी आइडिया आप लोग को कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा अगला टिप्स है यहाँ पर आटे को लेकर है। तो देखिए, कई बार क्या होता है, हम लोग आटे ज़्यादा गूँथ लेते हैं। तो हम आटे को जब रखते हैं कोई कंटेनर या तो बर्तन में, तो क्या होता है, आटा जो काला होने लगता है और आटा बिल्कुल हार्ड हो जाता है। तो आप जब भी कोई बर्तन हो या तो कंटेनर में आप आटा रखते हैं, तो उसके पहले आप क्या कीजिए, सरसों का तेल थोड़ा सा लगा दीजिए। इस तरीके से लगाकर आप रखिएगा तो आटे हैं जो बिल्कुल ये चिपकेंगे नहीं। उसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा फिर से सरसों का तेल लेना और पूरे आटे पर हमें अच्छी तरीके से इस लगा देना।
उसके बाद हम इसको लीड को लगाकर आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। तो इससे क्या होंगे, आपके आटे हैं जो बिल्कुल मुलायम और सॉफ्ट रहेगा और बिल्कुल काला भी नहीं होगा। आप चाहें तो इसको बिना फ्रिज के बाहर में भी 8 से 10 घंटे के लिए इस तरीके से रख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टिप्स की ओर। मेरा अगला टिप्स यहाँ पर चूड़ी को लेकर है। तो हाँ देखिए, हम लोग को क्या होता है कि हम लोग के पास बहुत सारे चूड़ियाँ होते हैं और कई बार क्या होता है हमारे पास जगह नहीं होता, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे यूज करते हैं जहाँ तहाँ खोलकर इस तरीके से रख देते हैं। इससे क्या होता है, एक तो हमारे चूड़ी जो है बिखरे पड़े रहते हैं और दूसरी बात क्या है, हम लोग को जो चूड़ी है इस तरीके से रखने से फूट जाता है और इसका जो नग वगैरह होता है इसमें डाले हुआ वो बिल्कुल निकल जाता है। तो इससे अच्छा है क्या है कि आप इस तरीके से रखने से अच्छा कोई इस तरीके से सुतरी ले लीजिए और उसमें आप क्या कीजिए, सारे चूड़ी को डालकर इस तरीके से गांठ लगाकर आप इसको कहीं हैंग कर दीजिए। इस तरीके से आप हैंग करके आप रखिएगा तो इसका जो नग वगैरह निकलता है वो भी नहीं निकलेगा और जब भी आपको यूज करना है दोबारा तो आप बहुत आसानी से इस तरीके से खोल कर आप फिर से इसे यूज कर फिर इस तरीके से गांठ लगाकर आप इसको हैंग कर दीजिएगा। मेरा अगला टिप्स यहाँ पर झाड़ू को लेकर है। तो देखिए, इस तरह का जो फुल झाड़ू होते हैं तो हम इसे जब भी यूज करते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन जब यूज़ करते हैं तो ये गंदा हो जाता है। तो जब हम इसे धोते हैं तो ये देखते हैं जल्दी सूखता नहीं और कई बार क्या होता है, हम लोग झाड़ू लगाते हैं तो कई बार जगह पर पानी वगैरह रहता है तो ये झाड़ू क्या होता है, गीला हो जाता है, तो ये अच्छे से सूखता नहीं। इसकी वजह से क्या होता है, झाड़ू जो ख़राब होने लगता है। तो आप जब भी झाड़ू को धोते हैं तो आप क्या कीजिए, झाड़ू को पहले इस तरीके से फैला लीजिए, क्योंकि झाड़ू मोटा होता है, इसकी वजह से अच्छे से सूख नहीं पाता। उसके बाद आप इसमें क्या कीजिए, क्लॉथ पिन को इस तरीके से 5-6 इस तरीके से फैलाकर लगा दीजिए, क्योंकि इसे सूखने में काफ़ी समय लग जाता है। ऊपर से सूख जाता है लेकिन बीच वाला जो हिस्सा है वो सूखता नहीं है। इसके वजह से क्या होता है, झाड़ू है जो बहुत जल्दी ये ख़राब होने लगता है। और इस तरीके से आप लगाकर, धूप है तो धूप में डाल दीजिए। अभी तो देखिए सर्दी का मौसम है तो धूप भी नहीं निकल रहा है, तो आप इस तरीके से इसको रख कर इस तरीके से सुखाइए तो ये झाड़ू है जो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए।